प्रशासन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है या इसका एक उपागम डेवलप किया गया है, और इसमें जो मुख्य मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं वो हैं फ़याल, हेनरी फ़याल, लूथर गुलिक और ग्रेगर। ये वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया है। हेनरी फ़याल को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरी फ़याल, हेनरी फ़याल को प्रशासन प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। अगला है लूथर गुलिक ने प्रशासन की पोस्ट कार्ब प्रत्यय का निर्माण किया है। हेनरी फ़याल को प्रशासन प्रक्रिया का जनक माना जाता है, और लूथर गुलिक ने प्रशासन की पोस्ट कार्ब प्रत्यय या अवधारणा का विकास किया है, निर्माण किया है। तो पहले बात कर लेते हैं हेनरी फ़याल की, फिर पोस्ट कार्ब पर लूथर गुलिक की चर्चा करते हैं। हेनरी फ़याल ने प्रशासन को या प्रबंधन को, एक ही बात है, प्रबंधन भी लिख लेते हैं, प्रबंधन को या प्रशासन को तत्वों से संबंधित किया है, तत्वों से संबंधित किया है, और उसने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ इसकी एक किताब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फ़याल ने अपनी पुस्तक इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना है, जनरल एंड, अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंग्लिश में है इसकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पुस्तक भी इसकी पूछी जाती है, दूसरा इसने कितने एलिमेंट्स बताए हैं, तत्व बताए हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसने जो 5
तत्व बताए हैं वो हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं। PODCC, PODCC। एक पी से है इसका प्लानिंग, प्लानिंग अर्थात नियोजन, नियोजन करना। ये इसने प्रशासन प्रक्रिया का पहला तत्व बताया है, नियोजन करना। दूसरा तत्व इसने बताया है ओ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, संगठन। इसमें मानवीय, मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों, संसाधनों का संगठन। समन्वय से ही संगठन बनता है, समन्वय शब्द आएगा यहाँ पर, समन्वय, समन्वय। तीसरा इसने बताया है डी अर्थात डायरेक्शन, डायरेक्शन अर्थात निर्देशन, निर्देशन। कर्मचारियों को समय समय पर निर्देशन देना, कर्मचारियों को समय समय पर निर्देशन देना, निर्देशन देना, कर्मचारियों को समय समय पर निर्देशन देना। और निर्देशन की मैंने आप लोगों के साथ एक बार विशेषता भी डिस्कस की थी कि निर्देशन और काउंसलिंग और डायरेक्शन, गाइडेंस में क्या अंतर होता है। तो जो काउंसलिंग हम किसी की करते हैं तो जो काउंसलिंग होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि काउंसलर की बातों को माने। ठीक इसी तरीके से गाइडेंस में होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसलर है वो अपने गाइड की बात को माने। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को निर्देशन देता है तो निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वहाँ पर हमें कोई किसी प्रकार की स्वायत्तता या आज़ादी नहीं होती है, हमें अक्षरशः निर्देशों का पालन करना होता है, इसलिए इनको डायरेक्शन बोला जाता है। तो प्रशासन प्रक्रिया का ये महत्वपूर्ण तत्व है निर्देशन देना। कर्मचारियों को निर्देशन देने के तौर तरीके भी होते हैं, उन पर भी आगे जब टॉपिक आएगा तो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से निर्देशन दिए जाते हैं तो कर्मचारी उनको फॉलो करते हैं और गरिमा के साथ फॉलो करते हैं। अगला है चौथा, इसने बताया है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समन्वय। समन्वय यहाँ पर मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय करना होता है, तभी हम जाके लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। पांचवा इसने बताया है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग नियंत्रण, नियंत्रण। जो फ्रेडरिक टेलर अपने वैज्ञानिक प्रबंधन में बता रहा था ना कि हमें कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना है ताकि किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता या अराजकता ना उत्पन्न हो। तो ये ख्याल भी बताता है कि हमें कंट्रोलिंग करना आना चाहिए, नियंत्रण रखना आना चाहिए अपने कर्मचारियों पर, तभी हम अपने प्रशासन में सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। तो हेनरी फ्याल का ये है, इसका मैंने आप लोगों को सूत्र बता दिया है। PODCC याद रखना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी कभी किताबों में भी कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ किताबों में कोऑर्डिनेशन को कम्युनिकेशन बता देते हैं या कंट्रोलिंग को कम्युनिकेशन बता देते हैं।